दोस्तों स्वागत है आप सबको एक बार फिर से। दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो ऑब्वियसली आपको ऐसे थीम पे पैसा लगाना है जो अगले 5 साल में आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकता है। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा नाम है इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर मैं सबसे बड़े मेंटर और गुरु विजय किडिया की बात करें तो दोस्तों विजय किडिया सर हमेशा अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में एक चीज़ बोलता है, उन्होंने अतुल ऑटो में इन्वेस्ट किया है। अतुल ऑटो में उन्होंने मल्टीफोल्ड रिटर्न कमाने के लिए इन्वेस्ट किया है। क्या आपने ये सोचा है अतुल ऑटो में इन्वेस्ट करूं और दूसरा कोई कंपनी में करूं? क्योंकि यहाँ पे देखिए बात ये है, अतुल ऑटो काफ़ी बढ़ चुका है। बट अगर आपको लगता है फेयरेबल वैल्यू तो ऑब्वियसली आप इन्वेस्ट करिए। बट दोस्तों मुझे ज़्यादातर प्रॉक्सी में इन्वेस्ट करना पसंद आता है। मतलब सिर्फ अतुल ऑटो ही क्यों? क्योंकि अतुल ऑटो का जो कंपोनेंट बनाता है उसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट किया जाए। हाँ, यहाँ पे सिर्फ अतुल ऑटो नहीं, बाकी सारे जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाले कंपनी है वो कंपनी में इन्वेस्ट करूँ तो बेहतर होगा ना, क्योंकि सारे फ़ायदा तो मुझे होने वाला है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद एक ऐसे कंपनी मिला है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का बुल रन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और साथ में जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा ट्रेंड आ रहा है, इनमें भी अपना पोर्टफोलियो और एक बहुत अच्छा कदम ले चुका है। इसमें ऑटो बहुत बड़ा रेवेन्यू देता है इस कंपनी को। फिर भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जो बूमिंग सेक्टर है, उनमें इन लोगों को मस्टरी है। मस्टरी बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि भारत में एक लौता ऐसे कंपनी है जो फॉरेनर टेक्नोलॉजी से लेकर यहाँ पे अपने एम्प्लॉय को देकर सस्ते में माव बनाता है। एंड ये जो अभी कंपनी है ना, इनका ओपीएम और मार्जिन अगले समय में सस्टेन होने वाला है और इससे भी बढ़ने वाले हैं, ऐसे मैनेजमेंट का गाइडेंस है। अभी का जो टॉप लाइन है ना, अगले 2 साल में ये टॉप लाइन 30% से ऊपर हर साल में इंक्रीज होने का हाईली चांसेस है। अगर क्यों बोल रहा हूँ, कंपनी जो मार्केट कैप यहाँ पे है उनसे भी ज़्यादा उनको ऑर्डर मिल चुका है, और ये ऑर्डर बहुत बड़े जाइंट से है क्योंकि इस कंपनी के पास मास्टरी है, दूसरा कोई कंपनी आ ही नहीं सकता है। उनके पास ऐसे टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज नहीं है और इसीलिए इनको ये फील्ड में अपना वैल्यू देना पड़ेगा। दोस्तों इस कंपनी का नाम है एलिकन, नॉट एलिको, LICON, कास्ट एलॉय प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे टाइप कर दिया, ये है कंपनी का नाम। इनके बारे में भी सोशल मीडिया में बहुत सारे चीज़ पहले बातचीत होता था, रिसेंट समय में बातचीत तो होता नहीं है। तो आज इसका फंडामेंटल एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे इस कंपनी का एक बहुत बड़ा होने का, यहाँ से मल्टीफोल्ड रिटर्न देने का हाईली चांसेस है। तो वो कौन कौन सा फैक्टर है, मैंने बहुत सारे चीज़ पढ़ने के बाद मुझे 7 to 8 फैक्टर समझ में आया, वो चीज़ मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको फंडामेंटल एनालाइज का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। जब आप बैलेंस शीट देखते हैं तो ऑब्वियसली शेयर कैपिटल देखिए। एक चीज़ देखिए दोस्तों, इस कंपनी का जो शेयर कैपिटल है इतना कम है, 6 करोड़ है, और फिर जाके 7 करोड़ हुआ, फिर जाके 8 करोड़ हुआ। ज़्यादातर कंपनी में ये देखेंगे ना, शेयर कैपिटल बहुत ज़्यादा है, इनके वजह से उनको मल्टीफोल्ड रिटर्न देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे ये कम होने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। दोस्तों मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूँ, आप अगर एलिकन कस्ट एलॉय में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ऐसे एक लौता भाग्यशाली शेयर होल्डर होंगे जो 10,000 से भी कम नॉर्मल इन्वेस्टर के पास शेयर है, उनमें एक आप होंगे। 10,000 मतलब अगर आप देखेंगे ना, जो कंपनी का बहुत सारे पब्लिक शेयर है ना, उनमें लाखों करोड़ों नंबर ऑफ शेयर होल्डर होते हैं। बट इस कंपनी में क्या है, इस कंपनी में बहुत ही कम परसेंटेज है। और देखिए जो प्रोमोटर, एक बार देख लीजिए प्रोमोटर कौन है। जो प्रोमोटर ग्रुप है उनके पास अभी 41.97% है, पहले 48.62% होता था। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है दोस्तों, अगर आप बैलेंस शीट में आएंगे, जब कॉर्पोरेट एक्शन में आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेफरेंशियल बेसिस में शेयर को अलॉट किया गया था। और यहाँ पे जापानीज बहुत बड़े कंपनी इंकाई कॉर्पोरेशन ने इस कंपनी को टेक्निकल नो हाउ देने के लिए इस कंपनी में एंट्री किया था, अभी भी है। फिर कंपनी देखिए, वो प्राइस को देखिए 474 प्राइस। फिर देखिए QIB हुआ था और उसमें बहुत बड़े हस्ती लोग ने पार्टिसिपेट किया था, मैं दिखाऊंगा वो सारे। देखिए उसके ऊपर प्राइस जो 535 में हुआ था। फिर 2021 को देखिए, ये 558 में फिर से प्रेफरेंशियल बेसिस में शेयर को अलॉट किया गया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे शेयर का नंबर सेम है, नंबर ऑफ शेयर सेम है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है, इसके लिए ये जो प्रमोटर है, प्रमोटर का परसेंटेज कम हुआ है। बट उसके बाद तो आप देखते हैं वही चीज चल रहा है। DI में आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा नाम है जो है एक्सिस म्यूचुअल फंड के पास है, बंधन इमर्जिंग बिजनेस फंड के पास अभी 2.23% रिसेंट टाइम में एंट्री हुआ है। पब्लिक में आप देख सकते हैं जो इंकाई कॉर्पोरेशन है उनके पास 13.82% शेयर है, एंड भी और भी कुछ लोगों के पास यहाँ पे शेयर है जो मोर देन 1% होल्ड करता है। बैलेंस शीट को एक नजर डालते तो शेयर कैपिटल जो वाइटल हो जाता है। रिजर्व देखिए 72 करोड़ का रिजर्व अभी 480 चल रहा है। बोरोइंग को देखिए, एक समय में 113 करोड़ था, अभी चल रहा है 301। ये क्या है, क्योंकि इन लोग जो फील्ड में कामकाज करता है, इन लोगों को थोड़ा बहुत बोरोइंग लेना पड़ता है।
बट अगर डेट टू इक्विटी की बात करो ना तो ये ठीक ठाक है। रिजर्व जिस रफ्तार में बढ़ रहा है उस हिसाब से बोरोइंग बढ़ रहा है और ज्यादा भी नहीं बढ़ रहा है, तो इट इज ओके। फिक्स्ड एसेट भी बढ़ रहा है एंड शानदार कैपेक्स भी कर रहा है, क्योंकि न्यू क्लाइंट के लिए जो नए प्रोडक्ट बना रहा है ना, इनके लिए इन लोगों को हर समय में कुछ ना कुछ रिनोवेट करना पड़ता है। जो मैंने आपको बोला इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम कर रहा है, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, तो इनके लिए इनको क्या होता है ये करना पड़ता है एंड पिछले कुछ समय से ये करके आ रहा है। एंड अदर्स एसेट में देखिए इनके पास इन्वेंट्री अच्छा खासा पड़ा है, ट्रेड रिसीवेबल में भी अभी कुछ पैसे फंसे हैं जो टाइम टू टाइम इन लोगों को वसूली करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैश भी है एंड अगर हम यहाँ पे कैश फ्लो फॉर ऑपरेशन देखिए तो हर साल में पॉजिटिव नजर आ रहा है। एंड यहाँ पे और एक चीज देखिए, रिटर्न रेशियोज को देखिए, पहले एक समय में 139 हो गया था डेटा डे, अभी 115 चल रहा है। तो मतलब अभी इन्वेंट्री घूम तो रहा है और इन्वेंट्री के साथ साथ जिन लोगों को पैसा दे रहा है उनका साइकिल में अभी टेलविंड चल रहा है, इसीलिए वो लोग जल्दी पेमेंट कर रहा है, इन्वेंट्री भी जल्दी खत्म हो रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे देखते हैं समरी में आते हैं तो आप एक चीज देख सकते हैं, ये कंपनी करता क्या है, 18 कल्टी में ये लोग काम करता है। तो ये कास्टिंग जो एलॉय कास्टिंग होता है ना, एलॉय कास्टिंग का ज्यादा यूज कहाँ पे होता है, जो गाड़ी का बहुत सारे ऐसे पार्ट है, ट्रेन का बहुत सारे ऐसे पार्ट है, डिफेंस का बहुत ही क्रूशियल जगह ऐसे है, इंस्ट्रूमेंट है, उस जगह पे एलॉय का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इवन स्पेस में भी इनका काफ़ी यूज़ होते हैं, ठीक है दोस्तों, जो स्पेस क्राफ्ट जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज ज़रूरी होता है, नहीं तो कोई भी छोटे मोटे कंपनी बना नहीं सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप देखते हैं जो कंपनी के साथ इस कंपनी का टाई अप है वो एक जापानीज़ कंपनी है, उनका बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो इंडिया में इन कंपनी को देकर अपने टेक्निकल नो हाउ देकर क्या कर रहा है, इंडिया में भी इनका जो प्रेजेंस है, इनका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर रहा है। और पूरा कौन कर रहा है, यही कंपनी एलिकॉन कास्ट एलॉय लिमिटेड, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टर में जाएंगे तो इसके नीचे आपको मिलेगा रेटिंग एजेंसी का रिव्यू और साथ में पीपीटी। तो अगर हम यहाँ पे पीपीटी को ओपन करेंगे तो बहुत सारे चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया है, एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं ना तो यहाँ पे ये लोग खुद R&D करते हैं और उस फील्ड है, ये पायनियर है, मास्टरी है। एल्यूमिनियम फाउंड्री में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर की देशों में है। एंड जो न्यू थिंग में इंडिया का अभी ग्रोथ आ रहा है, जैसे डिफेंस बोलिए, स्पेस बोलिए, रेल थीम बोलिए, सब में ये लोग कामकाज कर रहा है। तो सिर्फ पहले ऑटो सेक्टर में काम करता था, वो अभी डाइवर्सिफाई कर रहा है एंड बहुत ही पुराना कंपनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं 49 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है। एंड ये फील्ड में ये लोग एक सुपीरियर प्लेयर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि बहुत बड़े कंपनी क्या करता है और भी अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विस देने के लिए बहुत अच्छा सा टेक्निकल नो हाउ एक्सपर्टाइज लेके आते हैं, जो इन लोगों को मार्जिन जो है ना उनको और भी इंप्रूव करने में काम आएगा, मतलब उन लोगों का एफिशिएंसी, ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ा देगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ पे इन लोग नए नए किस तरीके से क्लाइंट को एक्वायर कर रहा है और साथ में जो लोग यहाँ पे काम करता है उसको एक परमानेंट बेसिस में रखा है, ताकि क्योंकि ये जो काम ये लोग करते हैं ना इनके लिए इंजीनियर हायर करना पड़ता है, एक्सपर्टाइज बहुत चाहिए होता है, वो लोग चले ना जाए, क्योंकि इन लोगों को सिखाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। एंड जो चीज़ यहाँ पे और एक चीज़ देख सकते हैं, ये लोग क्या है, ये लोग जो नए नए प्रोडक्ट R&D करके बना रहा है, जिनका बहुत बड़े बड़े जाइंट, जो अगर हम देखेंगे ऑटो में जो बहुत बड़े बड़े जाइंट है, जो महंगे कार बनाने वाले कंपनी है ना, वो इनको 2 साल 3 साल पहले बड़े बड़े ऑर्डर देके रखा है, इनको ये सब एग्जीक्यूट करना है। तो एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं, बहुत पुराना कंपनी है एंड इनका सिर्फ इंडिया में प्रेजेंस नहीं है, बाहर की देशों में इनका प्रेजेंस है। एंड अब जो इनका कॉर्पोरेशन की देख सकते हो, जापानीज कंपनी है, उनके पास तो 70 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। जो एलिकॉन कास्ट एलॉय है, इनके पास 49 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एंड भी बाकी जो बड़े ग्रुप के साथ इन लोगों का टाई अप किया है, किसी के पास 90 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो पुराना कंपनी, सॉलिड कंपनी है। कौन कौन फील्ड में काम करता है क्लियरली पर देख लीजिए, ऑटोमोबाइल में पहले काम करता है, इंफ्रा में काम करता है, एरोस्पेस में काम करता है, मेडिकल डिवाइस में काम करता है, एनर्जी सेक्टर में काम करता है एंड एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर में काम करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं ज़्यादातर एरोस्पेस, एनर्जी एंड इंफ्रा एंड ऑटो, ये जो सेक्टर है ये तो बूमिंग है और इनका अगले 5 साल में बहुत ज़्यादा बूम आने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया तो इनमें इंडिया में ये लोग क्यों काम करता है, क्योंकि इनमें जो एम्प्लॉय है इनका खर्चा कम आता है, तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट है। फिर बाहर के देशों में ये लोग माल को बेचते हैं, तो इनके पास मॉडर्न प्लांट है, हाई एंड मशीन्स है, एडवांस टेक्नोलॉजी है एंड ये लोग फुल्ली एज मशीन शॉप इनके पास है। तो लुक एट दिस क्लाइंट दोस्तों, ये 2 व्हीलर में बाजाज है, KTM है, हीरो होंडा है, रॉयल एनफील्ड है। फिर अगर हम 4 व्हीलर में देखेंगे, ऑडी है, आइकर मोटर है, ये सब टाटा ग्रुप है, अशोक लेलैंड है एंड बाहर का बहुत बड़े बड़े जाइंट कंपनी है। फिर अगर हम ये मेनली ऑटो सेक्टर में, तो ऑटो सेक्टर कभी कभी सिक्लिकल हो जाता है, तो मैनेजमेंट ने सोचा थोड़ा सा नॉन ऑटो में काम करना जरूरी है, नहीं तो हम जो शेयर
होल्डर है उनको रेगुलर बेसिस में पैसा जनरेट करके नहीं दे सकते। तो इसीलिए इन लोगों ने नॉन ऑटो सेक्टर में भी सर्विस देना शुरू किया। जैसे देख सकते हैं बड़े नाम एबीबी दिया हुआ है, फिर देखिए बोश देख सकते हैं, यहाँ पे सीमेंस देख सकते हैं, और भी ना जाने कितने बड़े बड़े, जागुआर देख सकते हैं कितने बड़े, सैमसंग देख सकते हैं। तो सारे बड़े क्लाइंट से बड़े एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी एक सिंगल क्लाइंट के ऊपर इनका 5% से ज़्यादा रेवेन्यू के लिए कुछ कामकाज कर रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नजर आता है। इसीलिए ही मैंने आप लोगों को शेयर किया। इस कंपनी 50 जो पिछले समय में हाई बनाया था, उस समय में उनका जो बैलेंस शीट था उससे भी बेहतर बैलेंस शीट हो चुका है, प्रॉफिट भी अच्छा हो चुका है, बट शेयर प्राइस अभी भी उस लेवल को क्रॉस नहीं किया है, उससे बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए ये शेयर प्राइस वहाँ पे डेफिनेटली जाएगा, इसके लिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एंड अगर लुक एट दिस रेवेन्यू मिक्स, ऑटो से 94% एंड 6% नॉन ऑटो से आता है, डोमेस्टिक में 77% एंड एक्सपोर्ट मार्केट से भी। ये लोग रेगुलर बेसिस में कॉन कॉल प्रोवाइड करता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए बहुत पहले से ये लोग कॉन कॉल प्रोवाइड करता है, 2018 से डाटा था। अभी कितने मार्केट कैप कंपनी है? कंपनी है ओनली 1417 करोड़ का कंपनी है दोस्तों। तो ये कंपनी का इनके आगे और एक जीरो लग जाएगा, 14,000 कब बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, जो अगर आप नोट्स को पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेवेन्यू का जो यहाँ पे 120% यहाँ पे जो 2018-19 के टारगेट किया था उससे ऊपर आ चुका है। इनकम आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ा है, ग्रॉस मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इनका जो एलॉय का बिजनेस है ना, इनका डिमांड बढ़ रहा है क्योंकि लोगों का अभी इनकम बढ़ रहा है। तो लोग सस्ता कार नहीं खरीदते हैं, महंगे कार की तरफ ध्यान जा रहा है लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका बेनिफिट होगा क्योंकि बहुत बड़े कंपनी तो इनको ऑर्डर दे रहा है और इकलौता कंपनी वो सर्विस देगा, तो डेफिनेटली इनका मार्जिन के ऊपर इंप्रूवमेंट नजर आएगा। तो ईबिट मार्जिन यहाँ पे देख सकते हैं इंप्रूवमेंट हुआ है 30 बेसिस पॉइंट में, एंड ईयर ऑन बेसिस में इंप्रूव हुआ है, जो मैं आपको बोल रहा था। बट यहाँ पे देखिए कंपनी क्या लिया, ग्रोथ स्ट्रेटेजी को ध्यान से देखिए। यहाँ पे सेकंड पॉइंट को देखिए, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, कंपनी के पास 2200 करोड़ का टॉप लाइन बनाने का एक बहुत बड़ा चांसेस है। ये ऑर्डर बुक से इन लोग बता रहा है। एंड ईबिट मार्जिन 14% हो जाएगा, याद रखिए 14%। एंड लुक एट दिस, न्यू ऑर्डर हासिल किया है फर्स्ट क्वार्टर में 110 करोड़ का। एंड ये कब हो सकता है, ये टोटल ऑर्डर बुक अभी 8,500 करोड़ हो चुका है दोस्तों। लुक एट द कंपनी का मार्केट कैप, ये 1,000 करोड़ का, उनके पास 8,500 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर बुक पड़े हैं। एंड अब यहाँ पे क्या है, बाकी जो सेक्टर में ये लोग काम कर रहा है देख सकते हैं। डिफेंस सेक्टर अभी बूमिंग सेक्टर है ना दोस्तों, उसमें काम हो रहा है, रोड व्हील में काम करता है। डिफेंस में जो टैंक होता है ना, उसका जो व्हील होता है वो ये सब बना रहा है। तो बाकी अब बढ़िया कंपनी लग रहा है। बाकी क्या है, क्योंकि सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया की बाहर के देशों में वॉर लगाओ, कुछ भी लगाओ, तुम्हारा डिफेंस स्ट्रेंथ तो होना ही पड़ेगा। तो अगर ये मस्टरी कंपनी को आप ऑर्डर नहीं दोगे तो किसको दोगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका फ्री फ्लोट बहुत कम होने की वजह से मुझे बहुत पसंद आई इस कंपनी, तो ढूंढ के मिल गया क्योंकि मैं सर्च कर रहा था कि इसका शेयर कैपिटल बहुत कम है। अगर आप देखते हैं 52 वीक हाई में 1113 दिया हुआ है, एंड लो देख सकते हैं 645 दिया हुआ है। करंट प्राइस चल रहा है 880 के पास, स्टॉक भी चल रहा है 28.3, महंगा नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर इनका शेयर प्राइस में कैसी इंप्रूवमेंट आ सकता है, इसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ने से क्या होगा, क्योंकि इनके पास तो इक्विटी पोर्शन बहुत कम है ना, तो दैट थिंग अर्निंग अगर बढ़ जाएगा ना, तो ये शेयर प्राइस का 28 से 20 में आ जाएगा। फिर रीरेटिंग होने के लिए अब 40% ऊपर आना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल सा बात है, क्योंकि एक समय में एवरेज जो पीई था दोस्तों देख सकते हैं, जो डॉटेड लाइन है कितने साल का, 3 साल का। अगर हम 5 साल का भी जाए तो अभी देख सकते हैं जो था, और इससे भी रीरेटिंग होते होते 50 तक पहुंच गया था। अगर आप रिसेंट समय में ईवी इंप्रूव हुआ है ना दोस्तों, तो 3 साल के अगर देखें डाटा तो 30 हुआ था, बट ये रीरेटिंग होते होते 45 तक चला गया था। जिस तरीके से इन लोगों ने ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, जिस तरीके से इन लोगों का मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा। देखिए अभी क्या मार्जिन कमा रहा है, या 11 में कमा रहा है। अब ईयर ऑन ईयर में देखते हैं, टोटल 11 बोल रहा है, बट उन लोगों ने बोला 14 आएगा। तो मतलब सिंपल सा बात है दोस्तों, ये कंपनी यहाँ से बहुत ज़्यादा रिटर्न देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू में। तो अभी हम देख सकते हैं एली कॉन कास्ट एलॉय का जो अभी 52 वीक हाई था वो यहाँ पे था, 1100 के पास है। ये कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका 21 नवंबर 2022। फिर से सारी चीज़ इंप्रूव होने के बाद भी शेयर प्राइस हुआ था कि नहीं पहुंचे। ठीक है दोस्तों, ये वीकली चार्ट देख रहा हूँ। इन्वेस्ट करने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए हमने ये देख रहे हैं, ठीक है। हम ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के चक्कर में इसमें इन्वेस्ट जरूर नहीं करने वाला हूँ। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये कंपनी अगर 14% के आसपास ओपीएम लेके आ सकता है तो डेफिनेटली इनका जो हाई है यहाँ तक तो जाना ही चाहिए। बट सारी चीज़ इंप्रूव होने के बाद भी अगर ये शेयर प्राइस जैसे कि यहाँ पे देखते हैं 970 अगर इसके आसपास जाता है तो ये एक बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न हो जाएगा। और जो यहाँ पे डब्ल्यू जैसे शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ ऊपर आ सकता है। मुझे तो पर्सनली और भी अच्छा चीज़ लगता है, क्योंकि जिस तरीके से ये सेक्टर में बूमिंग आ रहा है। तो देखिए अगर हम ये कोविड का इस समय से अगर ये कोविड का डाटा को छोड़ देते हैं, तो अगर ये जो पोर्शन दिया हुआ है, अगर यहाँ तक 627 पॉइंट अगर ऊपर देते हैं, 627 पॉइंट मतलब
मतलब अगर यहाँ से लेकर ये जो जोन है, अगर यहाँ पे आएगा, ये कंप्लीट हो जाने के बाद इसमें से अगर आपको 600 पॉइंट ऊपर जाना है, या से 600 पॉइंट अगर ऊपर जाना है, तो अगर आप 1600 के आसपास, मुझे पर्सनली टारगेट नजर आता है विद इन 2 ईयर्स। 1600 का टारगेट अगर आपको लेना है तो आप चुपचाप SIP के मूड में यहाँ पे पैसा डालते रहिए, आपको ये हो जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट हॉनेस्ट है, मैनेजमेंट को लेकर कोई डाउट यहाँ पे नजर नहीं आता है। अगर आप भी कुछ जानते हैं इस कंपनी के बारे में तो जरूर कमेंट वाला सेक्शन में शेयर कीजिए। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट वो जो ऊपर का लेवल पे मैंने आपको टारगेट बताया, ये जो 1000 के आसपास टारगेट जरूर बनता है, तो मतलब आपको 11-12% का रिटर्न आएगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है मेरे जैसे, तो ऑब्वियसली आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न यहाँ पे होते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से 1000 करोड़ का मार्केट कैप है और आपको 8500 करोड़ यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑर्डर बुक में, जो पहले इन लोगों ने एग्जीक्यूट करके आया है और आगे भी करेगा, तो डेफिनेटली ये शेयर रॉकेट होने ही वाला है। बाकी आप अपने हिसाब से ट्रेड करें, इन्वेस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।